से देखिए इस इंटरनेट के युग को, आपका अपना पर्सनल डेटा कभी भी किसी के हाथ लग सकता है, कोई भरोसा नहीं। ऑन द सीरियस नोट, व्हाट्सएप के 500 मिलियन यूजर्स का डेटा दुनिया भर से लीक हो चुका है। साथ में ट्विटर भी लपेटे में है, 5.4 मिलियन यूजर्स का डेटा यहां से भी लीक हुआ है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है इस वीडियो में और आप पर क्या इसका असर पड़ेगा। मेरे साथ लास्ट तक देखिए, मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो जैसा कि आपको पता है, व्हाट्सएप के 500 मिलियन यूजर्स का डेटा दुनिया भर से ब्रीच हो गया है। इसमें अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 84 कंट्रीज के यूजर्स इसमें शामिल हैं। सबसे ज्यादा असर है यूएस के यूजर्स पर, 32 मिलियन के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है। इसके अलावा जो और ज्यादा यूजर्स वाले कंट्री हैं उनमें इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, सऊदी अरब है, इजिप्ट जैसे कंट्रीज और इजराइल इसमें शामिल हैं। हालांकि इंडियन यूजर्स पर इतना अब तक असर इसका देखने को नहीं मिला है, या फिर साउथ एशियन कंट्रीज का, जितना कि यूरोपियन और लैटिन अमेरिकन और अमेरिकन कंट्रीज पर है। साथ ही साथ लीक होने के बाद इसे डार्क वेब पर हैंड टू हैंड बेचा भी जा रहा है। अब तक मिली जानकारियों के मुताबिक यूएस के जो 32 मिलियन यूजर्स हैं उनका डेटा $7,000 तकरीबन 5,70,000 रुपए की कीमत में बेचा जा रहा है। इसके अलावा इजिप्ट के यूजर्स का डेटा $25,000 में, इसके अलावा इटली के यूजर्स का डेटा $2,000 में। इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग कीमत डार्क वेब पर लगाई गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा ट्विटर के 5.4 मिलियन यूजर्स का डेटा भी ब्रीच हुआ है, ऐसी जानकारी आ रही है। अब जो डार्क वेब पर डेटा मिला है उनमें क्या क्या चीजें शामिल है, जैसे कि ट्विटर हैंडल, व्हाट्सएप का नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, लोकेशन, ईमेल आईडी, यूजर नेम, इसके अलावा पर्सनल नेम और भी जो भी बायो में डिटेल्स वगैरह यूजर रखते हैं वो सारी की सारी डिटेल यहां पर हैक की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या अब तक पता चल पाया है कि किसने कहां से और कैसे इस कारनामे को अंजाम दिया है? तो इन्वेस्टिगेशन को तो रखते हैं साइड से। हैकर ने खुद ही इसके बारे में बता दिया है कि उसने इस पूरे प्रोसेस के लिए स्क्रैपिंग का इस्तेमाल किया है। यह हैकिंग का ही एक हिस्सा है जिसमें कि कोई एआई टूल, सॉफ्टवेयर या फिर बूट का इस्तेमाल किया जाता है जो किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन के डेटा को उसकी स्क्रीन से एक्सट्रैक्ट करता है। मतलब अलग से पूरी तरीके से वेबसाइट को खंगालने की या उसको तोड़ मरोड़ने की जरूरत नहीं होती है। स्क्रीन से ही पूरी की पूरी ओवरऑल डिटेल जो चाहिए होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जो काम की होती है। मतलब वेबसाइट को पता चले बिना या यूजर को पता चले बिना इस पूरे के पूरे कारनामे को अंजाम दिया जाता है। ये हैकर के लिहाज से काफी सेफ होता है। अब तक फिलहाल ये तो पता नहीं चला है कि हैकर कौन है और कहां से बैठ के इसने कारनामा किया है। अब आते हैं सीधे प्लेटफॉर्म पर, यानी कि व्हाट्सएप और ट्विटर पे। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म ने साफ कर दिया है कि ऐसी अब तक उनके पास किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं चला है कि किसी भी यूजर का डेटा ब्रीच हुआ है। अब ब्रीच नहीं हुआ है तो डार्क वेब पर कहां से ये डेटा आ गया, वो भी 500 मिलियन यूजर्स का, और यूजर खुद 487 मिलियन यूजर्स का डेटा बेच रहा है कि ले लो ले लो ले लो अलग अलग कीमतों पर। अब आपके जहन में यह भी सवाल आ सकता है कि आखिर जो डेटा लीक हुआ है ये इसका होगा क्या और इसका असर आप पर क्या पड़ने वाला है। तो एज अ इंडियन हम लोग चाहते हैं कि हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी, यूजर नेम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचे ताकि हमारा सर्किल एक ग्रो कर सके। कुछ लोगों को छोड़कर जो चाहते हैं कि नहीं, उनसे उनके जानकारी वाले लोग ही उनके साथ कांटेक्ट करें। तो ये तो हुई बात, ज्यादा असर हम पे पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहां कहां होगा? जैसे कि डार्क वेब पर ये डेटा बेचा जा रहा है तो मार्केटिंग पर्पस सबसे मेन चीज हो सकती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, पॉलिसी हो गया, इंश्योरेंस वाली कंपनी हो गई, जो भी कुछ सेल करना चाहती है। तो आपके पास हो सकता है कि अचानक से कॉल्स वगैरह, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज बहुत सारे बढ़ जाए जो कि आने लगे कि आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। एक तो मेन पर्पस ये है। दूसरा है फिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी एक हैकिंग की ही एक हिस्सा है छोटा सा, जिसमें कि हो सकता है इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स का इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि कुछ फ्रॉडुलेंट स्कैमर इसका इस्तेमाल कर लें। जैसे कि आपके पास फ्रॉड मैसेजेस आते हैं ना स्कैम वाले कि आपने ये लॉटरी में जीता है, वो जीता है, वहां पर भी इन डिटेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब 500 मिलियन में इंडियंस का कितना आंकड़ा है ये भी क्लियर साफ साफ तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है और भी ज्यादा लुभावने, शहद लगे हुए मैसेजेस आपको आने लगे कि आपको ये मिलने वाला है, वो जीता है, ये लकी ड्रॉ में नाम आया है। वहां पर आपको सतर्क रहना है और किसी भी तरीके की पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स, आपकी बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जुड़ी हुई किसी के साथ किसी भी हालत में शेयर नहीं करनी है। सतर्क खुद भी रहना है, अपनों को भी रखना है और दूसरों के साथ शेयर करके ये डिटेल उन्हें भी सतर्क रखने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, आगे कुछ और डिटेल इसके बारे में निकल के आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जानकारी कैसे लगी, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो से, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।